पढ़ाई छोड़ देंगे, अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे, अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे, अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। गरीब का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकेगा। जी, मैं हूं आपका मेज़बान आबिद अंसारी, सरेआम न्यूज़ फैसलाबाद से। इस वक्त मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गुलाम मोहम्मदाबाद में, जहां पर टीचर्स और तलबा जो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। बताइएगा कि आप ये एहतजाज जो कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं और किस बना से कर रहे हैं आप? आज का ये एहतजाज जो है गवर्नमेंट के खिलाफ है। उन्होंने हमारे सरकारी मुलाजमीन के हक पर शब खून मारा है और हमारा लीव इनकैशमेंट, पेंशन रूल्स में तब्दीली, फैमिली पेंशन में तब्दीली और स्कूलों की निजकारी का जो अमल कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। गरीब के जो बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके लिए ये नस्लों की तबाही का बाइस है। हम चाहते हैं कि पुराने कवानीन को बहाल किया जाए और हमारे हक जो हैं वो हमें दिए जाएं। अच्छा, ये जो आपको दुश्वारियां आ रही हैं, ये आया कि पहली हुकूमत में भी आई थी या निगरान हुकूमत आने की वजह से ये दुश्वारियां सभी आ रही हैं? फिलहाल जो है वो निगरान हुकूमत की वजह से आ रही हैं, लेकिन जाहिर बात है जो कोई भी काम होता है वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा होता है। लेकिन ये अभी जो ये काम शुरू किया है, ये निगरान हुकूमत ने आकर अचानक से जो है वो हमारे ऊपर ये कवानीन जो है वो लागू कर दिए। ये स्कूल जो प्राइवेट कर रहे हैं, तो इस बच्चों की जो फीस होगी, तो ये जो हजारों में, गरीब का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकेगा, मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे लोग। जी, ये आज कितनी शर्मनाक बात है कि जो पर्दे में रहती थी बच्चियां और टीचर हमारी जो माओ बहनें जो पर्दे में रहकर बच्चों को तालीम देती थी, वो बाहर निकलने पर मजबूर हो चुकी हैं। हम बच्चों से पूछते हैं कि ये जो सिलसिला शुरू किया है कि स्कूल के जो प्राइवेट किया जा रहा है, बच्चों से ही पूछते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या होगा। अच्छा बेटे, बताओ आप कौन सी क्लास में हो? अगर ये आपके स्कूल को, सरकारी स्कूल को प्राइवेट कर दिया गया, तो आया कि आप तालीम हासिल करते रहोगे, प्राइवेट पढ़ सकोगे, आपके पापा जो है वो फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं? तो ये बताइएगा कि आपके पापा काम क्या करते हैं, आप फ़ीस जो है अफोर्ड कर सकते हो? ये बताइएगा गवर्नमेंट को और पूरी दुनिया को बताइएगा कि आप फ़ीस जो है अफोर्ड करेंगे प्राइवेट की? मेरा नाम हमना खालिक है और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे वाले साहब लूमों पर काम करते हैं। अगर ये लोग स्कूलों को प्राइवेट कर देते हैं तो हम अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। हमारे घर वाले फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इतना पढ़ सके, इतना पैसा लगा सके। ये स्कूल गवर्नमेंट ही रह रहे थे, हम प्राइवेट नहीं पढ़ सकते। जी, जैसा कि ये देखें, ये बच्ची है, इसका वालिद जो है वो पावर लूम्स का काम कर रहा है। जहाँ तक कि आजकल जो है वो पावर लूम्स का काम भी ख़त्म हो चुका है। तो ये बच्ची का कहना है कि मैं अपनी तालीम छोड़ दूंगी, मैं पढ़ाई जो है बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि ये सरकारी स्कूल है, यहाँ पर फीस नहीं होती, इसलिए जो वो तालीम हासिल कर रही है। अगर प्राइवेट स्कूल इसको कर दिया गया तो लिहाजा ये बच्ची तालीम हासिल नहीं करेगी, तो ये मुल्क में जो बहरान आएगा, तो ये क्या जो निगरान हुकूमत है, ये इसका जिम्मेदार वो खुद होगी। हमें खुद ही तालीम दी जाए, ये हमारे ऊपर पाबंदियाँ जो लग रही हैं, ये अच्छा नहीं हो रहा। हमें लिहाजा तालीम दी जाए, अच्छी तालीम दी जाए और हमारे टीचरों को हमारा हक दिया जाए, हमें हमारा हक दिया जाए। हमें पढ़ने के आगे हमारा पढ़ने का दिल करता है, तालीम हमारा बुनियादी हक है, हमें तालीम दी जाए। ये गवर्नमेंट के जो इस स्टेप की मजम्मत ही की जा सकती है कि ये बहुत ही अहमकाना और जाहिलाना स्टेप है। 4 दीवारी उसका जो तकद्दुस है, उसको हमेशा की तरह दोबारा से गवर्नमेंट ने स्टेप लिया ख़राब करने का। हम सब इज़्ज़तदार घरों की माएँ बहनें हैं, इवन बेटियाँ हैं जिन्हें इन्होंने स्कूल्स की 4 दीवारी से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया है। और ये इंतहाई ज़्यादा जो है हम इस स्टेप की मजम्मत करते हैं। और मुतालबात ऐसे भी नहीं है जो नाजायज़ हैं, इंतहाई जायज़ मुतालबात हैं कि पेंशन जो है वो आप बहाल करें, जो आप नाजकारी करें वो ना करें। और टीचर्स के लिए नहीं, बच्चों के लिए कितनी नुकसानदेह बात है। और उस्ताद, हर कौम में जो है उस्ताद की सबसे ज़्यादा इज्जत जो है वो उस्ताद की। और हमारी मुसलमानों होते हुए ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हमें बाहर पर्दे जो है वो छोड़कर बाहर निकलना पड़ रहा है। ये वो जगह है जहाँ से तो तेज़ी से हम अंदर गुजर जाते हैं अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए। बच्चियाँ हमारे साथ जो हैं वो बाहर इस चीज़ में शामिल हैं, क्योंकि बच्चियों को समझ है, जो हुकूमत को मेरे ख्याल से इस टाइम नहीं आ रही, कि बच्चों के लिए कितनी नुकसानदेह बात है। और फैमिलीज़ के लिए कहाँ वो 20 रुपये बच्चे नहीं दे पाते, तो इन्होंने हज़ारों में 3000 4000 उनकी फ़ीस कर दी है। तो बच्चे कैसे ये करेंगे? सिर्फ अमीर का बच्चा पढ़ेगा, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकेगा, और वो भी एक मुआशरे में कोई अहम मुकाम हासिल नहीं करेगा। कि जो गरीब का बच्चा है वो बिल्कुल तालीम हासिल नहीं करेगा, जो अमीर का बच्चा होगा वो ही तालीम हासिल करेगा। जी बेटा, बताएं, अगर ये स्कूल प्राइवेट हो गया तो आप तालीम हासिल कर पाओगे? नहीं, हम तालीम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है हमारे वालिदैन कैसे हमारे अखराजात पूरे करते हैं। इस्लाम में तालीम हासिल करना एक फरीज़ा है।
और इस फरीज़े को अंजाम देने के लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बोइसो मुअल्लिमन, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। मैं इस स्कूल में खुद पढ़ी हूँ, अब पढ़ा भी रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्मूथली हर चीज़ चल रही थी। लेकिन एकदम से इतना कास, इतना अफरा तफरी, इसकी वजह, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे एक गंदी सियासत है। आपको शौक है, आपने स्कूल बनाए, आपने दानिश स्कूल शुरू किए थे, किसी ने रुकावट डाली? कोई नहीं डाली। लेकिन गवर्नमेंट के स्कूलों को प्राइवेट करना इंतहाई जुर्म है। जी, गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल गुलाम मोहम्मदाबाद के जो टीचर थे, उनका मौक़िफ़ आपने सुना कि हमें घरों से जो तालीम हासिल करने के लिए बच्चों को भेजा जाता था कि हम बच्चों को तालीम हासिल करवाते थे। आज ये वक्त आ गया है, स्कूल के बाहर पुरअमन एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए सरेआम न्यूज़ फैसलाबाद।